हेलो एवरीवन, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी राठौड़ वंश, मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में बात करना चाहते हैं। दोस्तों, हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश पर 5 पार्ट बना दिए हैं वीडियो के। उन सब के अंदर एग्जाम्स के अंदर जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। तो एक तो अपनी तैयारी पर रखने का मौका मिलेगा आपको इस प्रश्नोत्तरी के अंदर, और दूसरा इस वंश के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षा के लिए वो भी आप इसमें देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राठौड़ वंश मारवाड़ के राजस्थान में राठौड़ वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव सिंहा। राव सिंहा को राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान के राठौरों का मूल वंश कौन सा था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में राठौड़ कहाँ से आए थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों बदायूं। कन्नौज के बाद में बदायूं, और बदायूं से राजस्थान आए थे राव सिंहा। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव सिंहा की मृत्यु कहाँ हुई थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों नीठू गांव। नीठू गांव पाली के पास है। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव सिंहा का स्मारक कहाँ बना हुआ है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों नीठू गांव। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव सिंहा के साथ सती होने वाली उनकी पत्नी का नाम? और इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्वती सोलंकी। पार्वती सोलंकी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मारवाड़ के राठौरों में जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करता हुआ मारा जाने वाला शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव आस्थान। राव आस्थान है वो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव आस्थान के बाद मारवाड़ के राठौड़ों में अगला शासक कौन बना? और दोस्तों इसका सही उत्तर है राव धूहड़। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मारवाड़ के जो राठौड़ है इनकी कुल देवी का नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों नागणेची जी। नागणेची माता इनकी कुल देवी थी। मारवाड़ के राठौड़ों का शुभ पक्षी किसे माना जाता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है चील। चील को ये पवित्र और शुभ पक्षी मानते थे। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागणेची जी का सबसे पहला मंदिर राठौड़ों में किसने बनवाया था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव धूहड़ ने सबसे पहले दक्षिणी भारत कर्नाटक से नागणेची जी की मूर्ति लाकर और नागणेची जी का मंदिर बनवाया था। मेरा अगला क्वेश्चन, राव धूहड़ ने नागणेची जी का मंदिर कहाँ बनाया था? और इसका सही उत्तर है नगाना गांव में राव धूहड़ ने सबसे पहले नागणेची जी का मंदिर बनवाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक प्रमुख लोक देवता पाबू जी के पिता का नाम क्या था? और सही उत्तर है दोस्तों राव धांधल। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। अगला भी इससे मोस्ट है। राव धांधल और राव धूहड़ में क्या संबंध था? दोस्तों राव धांधल राव धूहड़ के भाई थे, और राव धांधल जी है वो पाबू जी के पिता थे। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, यानी पाबू जी राठौर वंश के अंदर ही जन्मे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव चूड़ा के पिता का नाम क्या था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों वीरमदेव। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन, राव चूड़ा की बहन जिसकी शादी मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुई थी उसका नाम? और दोस्तों इसका सही उत्तर है हंसाबाई।
हंसाबाई की शादी है, हंसाबाई की शादी है वो मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ हुई थी। हंसाबाई ने अपने पुत्र मोकल की सहायता के लिए, अपने कौन से भाई को अपने पास बुलवा लिया था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों रणमल। रणमल को बुलवा लिया था। रणमल की प्रेमिका का नाम, जिसने इसको काफ़ी शराब पिलाकर और मौत के घाट उतार दिया था, भारमली। भारमली। दोस्तों अब वेरी मोस्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आबल बाबल की संधि कब हुई थी? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1453 ईस्वी। 1453 ईस्वी में आबल बाबल की संधि किन किन के बीच हुई थी? और इसका सही उत्तर है महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच। महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच। मेरा अगला क्वेश्चन, श्रृंगार कंवर जो राव जोधा की पुत्री थी, उसकी शादी किससे हुई? इसी संधि के तहत, आबल बाबल की संधि के तहत ही उसकी शादी हुई थी। और इसका सही उत्तर है महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल। रायमल आप जान गए होंगे, महाराणा सांगा के पिता का नाम रायमल था। रायमल के साथ राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर की शादी हुई थी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव जोधा ने सबसे पहले अपनी राजधानी कौन से नगर को बनाया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मंडोर। मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना कब की थी? और इसका सही उत्तर है सन 1459 ईस्वी में। सन 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना की थी। मेरा अगला क्वेश्चन, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? और दोस्तों इसका सही उत्तर है राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1459। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं के अंदर आया हुआ है। एक ये जोधपुर नगर की स्थापना वाला, और दूसरा ये मेहरानगढ़ दुर्ग है, कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों चिड़ियाटूंग पहाड़ी। दोस्तों 27वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन आप यदि आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों करणी माता। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है वो करणी माता ने रखी थी। मेरा अगला क्वेश्चन, करणी माता और राव जोधा में क्या संबंध था? और सही उत्तर है दोस्तों इसका करणी माता राव जोधा की धर्म बहन थी। धर्म बहन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर मुझे पता, आपको आता है देशनोक बीकानेर। राव जोधा का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1453 से लेकर सन 1489 ईस्वी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव जोधा के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनके नाम। ये तो प्रश्न नहीं बनेगा, थोड़ा सा इसे चेंज कर देते हैं। राव गांगा का शासनकाल कब से कब तक रहा? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1515 से लेकर सन 1531 ईस्वी तक राव गांगा का शासनकाल रहा। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, खानवा का युद्ध जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था, खानवा के युद्ध में राठौड़ सेना भेजने वाला
राठौड़ सेना भेजने वाला शासक कौन सा था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव गांगा। राव गांगा ने 4000 सैनिक है वो खानवा के युद्ध में 4000 राठौड़ सैनिक भेजे थे। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव गांगा ने जो 4000 राठौड़ सैनिक भेजे खानवा के युद्ध में, उनका नेतृत्व किसने किया? उनका सेनापति कौन था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव मालदेव, जो राव गांगा का पुत्र था, राव मालदेव। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोधपुर के राव गांगा और मेवाड़ के राणा सांगा में क्या रिश्ता था? गांगा की बहन है, उनकी शादी महाराणा सांगा से हुई थी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव गांगा की मृत्यु कैसे हुई? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अफीम ज़्यादा खाए हुए थे और इनके पुत्र महत्वाकांक्षी पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी। इनकी राव गांगा की हत्या कर दी मालदेव ने, और मालदेव खुद शासक बन बैठा। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राव मालदेव का शासनकाल कब से कब तक था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1531 से सन 1562 ईस्वी तक। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है। अरबी इतिहासकारों ने, अरब देश के इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों राव मालदेव। ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। राव मालदेव को अरबी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा है। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेरा अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है। पहोबा का युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1541 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहोबा का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो एक तो मालदेव, जोधपुर के राव मालदेव वर्सेस बीकानेर के राठौड़ शासक राव जेतसी। पहोबा के युद्ध में बीकानेर को हार का सामना करना पड़ा, और एक महत्वपूर्ण क्षति और हुई थी, इसके शासक की मृत्यु। पहोबा के युद्ध में किस शासक की मृत्यु हुई थी? और दोस्तों इसका उत्तर है राव जेतसी की मृत्यु हो गई थी, और बीकानेर के ऊपर मालदेव का कब्जा हो गया था, मालदेव का शासन स्थापित हो गया था। पहोबा के युद्ध के बाद राव मालदेव ने बीकानेर की सत्ता किसे सौंपी? और इसका सही उत्तर दोस्तों अपने सेनापति कूपा को। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बड़ी परीक्षाओं के लिए, क्वेश्चन नंबर 42। हुमायूं जो राव मालदेव के समय भागता फिर रहा था, और हुमायूं ने मालदेव से शरण के लिए, मालदेव से सहायता के लिए अपने मंत्रिमंडल भेजे। उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? क्रमशः सबसे पहले रायमल सोनी, दूसरा अतका खां, और तीसरा मीर समद। ये आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों आदमी मंत्रिमंडल के नेतृत्व करता थे और मालदेव से मिले हुमायूं की सहायता के लिए। हुमायूं को मालदेव सहायता देने के लिए तैयार हो गया था। और क्वेश्चन बना देता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 43। मालदेव ने कौन सी जागीर देने का वादा हुमायूं को किया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों बीकानेर। मालदेव ने हुमायूं को सहायता और साथ में ही बीकानेर की जागीर देने का वादा भी किया था शेरशाह सूरी के विरुद्ध। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, बीकानेर में राव जेत्स के बाद जो शासक बना, अगला शासक, उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों राव कल्याणमल। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट है, परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1570 ईस्वी में। सन 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, नागौर दरबार में बीकानेर की ओर से कौन सा शासक शामिल हुआ? इसका सही उत्तर है दोस्तों कल्याणमल। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसलमेर की ओर से नागौर दरबार सन 1570 में कौन सा शासक शामिल हुआ? और सही उत्तर है दोस्तों इसका हर राय भाटी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जोधपुर की ओर से नागौर दरबार में कौन कौन शामिल हुआ? और इसका सही उत्तर है दोस्तों, एक तो मालदेव का बड़ा भाई मोटा राजा उदय सिंह जिसे कहते हैं उदय सिंह है, और दूसरा मालदेव का पुत्र जिसे हम मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं, चंद्रसेन। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जेतारण का युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों इसका सही आंसर है सन 1544 ईस्वी में। जेतारण के युद्ध का दूसरा नाम, वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, सॉरी यहाँ पे 49 और ये 50वां क्वेश्चन। जेतारण के युद्ध का दूसरा नाम, और इसका सही उत्तर है गिरी सुमेल का युद्ध। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए हैं, आप अपनी तैयारी परखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन शुरू करते हैं। जेतारण का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, राव मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे के सारे इसमें मोस्ट बनते जा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप। गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण के युद्ध में मालदेव के सेनापतियों के नाम, मालदेव के सेनापति कौन कौन थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जेता और कुंपा। ये कुंपा वही है जिसे मालदेव ने पहोबा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में बीकानेर की बागडोर संभलवाई थी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिरी सुमेल के युद्ध का परिणाम क्या निकला? और दोस्तों इसमें शेरशाह विजयी रहा। शेरशाह की जीत हुई, लेकिन बहुत ही मुश्किल से जीत हुई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो आपको आता भी है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, ऐसा किसने कहा? दोस्तों इसका उत्तर है शेरशाह है। एक बार फिर से सुनिए उक्ति, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता, यह शेरशाह सूरी ने कहा था, और गिरी सुमेल या फिर जेतारण के युद्ध के लिए कहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी को राजपूतों से युद्ध जीतने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत मुश्किल से ही यह युद्ध जीत पाया। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरमाडा का युद्ध कब हुआ था? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1557 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरमाडा के युद्ध में मालदेव ने किसका साथ दिया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों हाजी खां पठान। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मालदेव की मृत्यु के बाद, चलो मालदेव पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वेरी मोस्ट बनता है। मालदेव यहाँ पे गिरी सुमेल के युद्ध में पराजित होने के बाद कहाँ गया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए, कई बार पूछा हो परीक्षा में, सिवाना। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सिवाना। अच्छी तरह से याद रखिएगा क्वेश्चन। जब भी जोधपुर नगर के ऊपर हमला हो जाता था, अधिकार हो जाता था आक्रमणकारी का, तो फिर ये सिवाना चले जाते थे।
मालदेव के बाद मारवाड़ के राठौड़ों में अगला शासक कौन बना? और दोस्तों इसका सही उत्तर है रावचंद्र सेन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है रावचंद्र सेन। आप ध्यान से सुनिएगा, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक रावचंद्र सेन। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रावचंद्र सेन। और परीक्षाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी जिसने स्वतंत्रता के लिए अपने राज्य को गंवा दिया लेकिन अपनी स्वतंत्रता को नहीं गंवाया, उसे देखकर ही महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का प्रण लिया। इसलिए महाराणा प्रताप का अग्रगामी कौन से शासक को कहा जाता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है रावचंद्र सेन। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रावचंद्र सेन का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है सन 1562 ईस्वी से सन 1583 ईस्वी तक। 1562 से 1583 ईस्वी तक रावचंद्र सेन का शासनकाल माना जाता है। दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि रावचंद्र सेन भी नागौर दरबार में 1570 ईस्वी में गया था, लेकिन वहाँ से वापस लौट गया। वापस लौटते ही अकबर ने इसके पीछे अपनी सेनाएं लगा दी और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा हुआ है, अकबर ने जोधपुर जीतने के बाद इसकी बागडोर किसे संभलवाई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका उत्तर है बीकानेर के शासक रायमल को जोधपुर की बागडोर संभलवाई थी। 2 साल तक लगभग रायमल के पास जोधपुर का नगर है और किला है, वो सब कुछ रायमल के अधिकार में रहा। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। रावचंद्र सेन जोधपुर से हारने के बाद कहाँ गया? यहाँ पे देखिए, हमने चर्चा की थी यहाँ पे राव मालदेव सिवाना गया था। रावचंद्र सेन भद्राजून गया था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। भद्राजून भी अकबर की सेनाएं पीछा करती रही, तो भद्राजून से कहाँ गया? वेरी मोस्ट 2 ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ध्यान रखना। आगे और भी 3-4 जगह पे गया है, लेकिन वेरी मोस्ट 2 ही है। एक तो सबसे पहले जोधपुर हारने के बाद ये कहाँ गया? भद्राजून जब अकबर की सेनाओं ने पीछा किया तो कहाँ गया? इसका सही उत्तर है सिवाना। भद्राजून से सिवाना। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, रावचंद्र सेन अकबर की सेनाओं से हार कर भद्राजून से कहाँ गया? और इसका सही उत्तर होगा सिवाना। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, रावचंद्र सेन के बाद मारवाड़ के अगले शासक कौन बने? और इसका सही उत्तर है दोस्तों उदय सिंह हैं। ये उदय सिंह वही है रावचंद्र सेन के बड़े भाई जिनको रावचंद्र सेन को शासक बनाने के बाद ये नाराज़ होकर अकबर के दरबार में चले गए थे 1570 में। और उसके बाद 1583 में जब रावचंद्र सेन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये जोधपुर आ गए और जोधपुर के अगले शासक बन गए। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? और इसका सही उत्तर है सन 1583 से लेकर 1595 ईस्वी तक। उदय सिंह इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह हैं। शरीर काफ़ी मोटा था इसलिए इनका उपनाम पड़ गया मोटा राजा उदय सिंह। तो उदय सिंह नाम कई जगह आते हैं शासकों में, उसमें सिसोदियाओं में भी आते हैं। अंतर करने के लिए इनका इतिहास में नाम पड़ गया मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे पहले अपने पुत्री की शादी मुगल राजवंश से करने वाला शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी किस पुत्री की शादी मुगल राजकुमार से की? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मानी बाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट
मानीबाई के अन्य नाम क्या थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जोधाबाई। जोधाबाई। और एक उपनाम और था जगत गुसाई। जगत गुसाई। ये सब मानीबाई के नाम थे। मेरा अगला क्वेश्चन, मानीबाई की शादी किससे हुई थी? कौन से राजकुमार से हुई थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर। मानीबाई की शादी है वो जहांगीर से हुई थी। मानीबाई से उत्पन्न पुत्र जो जहांगीर के बाद मुगल राजवंश का उत्तराधिकारी बना, उसका नाम दोस्तों उसका नाम था शाहजहां। यानी शाहजहां की माँ है वो मानीबाई या जोधाबाई या जगत गोसाई थी। आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम मोटा राजा उदय सिंह ने ही अपनी राजकुमारी अपनी पुत्री की शादी है वो मुगल राजवंश में की। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, सवाई सूर सिंह। सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा हुआ है। सवाई सूर सिंह को सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने प्रदान की थी? गज सिंह को महाराव गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने प्रदान की थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जहांगीर। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट बनते हैं, आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद में आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। महाराजा गज सिंह के बाद मारवाड़ के राठौर वंश का अगला उत्तराधिकारी कौन बना? और दोस्तों इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये गज सिंह के पुत्र थे, गज सिंह प्रथम के पुत्र। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जसवंत सिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1638 ईस्वी से लेकर 1678 ईस्वी तक। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब मुगलों में शाहजहां जब बीमार पड़ गए 1658 में, तब मुगलों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। और उत्तराधिकार के संघर्ष में जो प्रथम युद्ध हुआ था, जो औरंगजेब से प्रथम युद्ध हुआ था, उसका नाम था धर्मत का युद्ध। धर्मत युद्ध स्थली कहाँ पे स्थित है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों उज्जैन, मध्य प्रदेश में। धर्मत है वो मध्य प्रदेश में। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह किसकी ओर से लड़े थे? धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह किसकी ओर से लड़े थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों शाही सेना। शाही सेना यानी शाहजहां की सेना, यानी दारा के पक्ष में। दारा शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और शाहजहां दारा को ही शासक बनाना चाहता था। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह है वो शाही सेना के साथ औरंगजेब के विरुद्ध लड़े थे। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, खजवा का युद्ध। खजवा का युद्ध उत्तराधिकार का अगला युद्ध था, उत्तराधिकार संघर्ष का। खजवा के युद्ध में जसवंत सिंह किसकी ओर से लड़े थे? और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने अपना पाला पलट लिया और ये अब औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। औरंगजेब की ओर से लड़े थे। इतिहास में ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि इसमें भाग कर वापस आ गए थे खजवा के युद्ध से जसवंत सिंह बीच में ही, युद्ध से पहले ही, और जिसके कारण से इनकी रानी ने जोधपुर के दरवाजे, महल के दरवाजे, गढ़ के दरवाजे है वो बंद करवा दिए थे। उस रानी का नाम जिसने किले के दरवाजे बंद करवा दिए थे। और इसका सही उत्तर है दोस्तों जसवंत देई, उसका नाम था जसवंत हाडी। पूरा नाम हाडी गोत्र की थी ये। जसवंत हाडी ने दरवाजे बंद करवा दिए थे, ऐसी दंत कथा प्रचलित है। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, देवराय का युद्ध जो अंतिम युद्ध माना जाता है, जो निर्णायक युद्ध माना जाता है, देवराय का युद्ध कब लड़ा गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 11 मार्च सन 1658 ईस्वी में। तारीख याद रखनी वेरी मोस्ट है। वेरी मोस्ट क्यों है वो अगले क्वेश्चन में पता लगेगा। देवराय कहाँ स्थित है? देवराय कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अजमेर।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देवराय अजमेर में है, इसलिए देवराय का युद्ध राजस्थान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध बनता है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने फिर अपना लिया था और उसके बाद जसवंत सिंह को कहाँ का गवर्नर बनाकर भेजा गया? गवर्नर कह दीजिए, मनसबदार या फिर जागीरदार, जमींदार। इसका सही उत्तर है दोस्तों काबुल। जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर है दोस्तों 1678 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों जमरूद अफगानिस्तान, काबुल के पास में ही है, जहाँ पर जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला वेरी मोस्ट क्वेश्चन जो परीक्षाओं के अंदर कई बार पूछा हुआ है, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है, यह उक्ति किसने कही? और इसका सही उत्तर है दोस्तों औरंगजेब। यह उक्ति औरंगजेब ने कही थी, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब ने यह उक्ति किस शासक की मृत्यु पर कही थी? और इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा, यानी इस्लाम के विरोध का दरवाज़ा, धर्म के विरोध का दरवाज़ा है, वो टूट गया है। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जसवंत सिंह जब मरे तो उनकी दो रानियां गर्भवती थी और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनके नाम, एक का नाम अजीत सिंह है और दूसरे का नाम दलथम्मन। एक का नाम अजीत सिंह है, दूसरे का नाम दलथम्मन। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जसवंत सिंह के परिवार को कहाँ बंदी बनाया गया? और इसका सही उत्तर है आगरा में रूप सिंह की हवेली। आगरा में रूप सिंह की हवेली में इनको बंदी बनाया गया और वहाँ से वीर दुर्गादास ने इस परिवार को छुटाया और जोधपुर तक पहुँचाया। दलथम्मन की मृत्यु हो गई थी, केवल एक ही राजकुमार जीवित बचा था जिसका नाम था अजीत सिंह। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम बीच में वीर दुर्गादास राठौड़ उनके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजीत सिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 1707 से लेकर 1724 ईस्वी तक। मेरा अगला क्वेश्चन, अजीत सिंह को जोधपुर का शासक किसने स्वीकार किया था? किस मुगल शासक ने स्वीकार किया था? औरंगजेब तो 1707 में मरा, तब तक स्वीकार नहीं किया। इसका सही उत्तर है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर नहीं है ये, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर कहते हैं, ये बहादुर शाह प्रथम। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजीत सिंह ने अपनी किस पुत्री की शादी मुगल राजवंश से की? और इसका सही उत्तर है दोस्तों इंद्र कुंवर की शादी मुगल राजकुमार या मुगल शासक, किस मुगल शासक से हुई थी? और इसका आंसर है सही दोस्तों फर्रुख शेर। ऐसी कौन सी राजपूत राजकुमारी थी जिसे मुगलों से शादी करने के बाद वापस अपने नगर में, अपने राज्य में लाया गया और उसका धर्म शुद्धि कार्यक्रम भी किया गया? और दोस्तों का सही उत्तर है इंद्र कुंवर। फर्रुख शेर की मृत्यु के बाद अजीत सिंह अपनी पुत्री इंद्र कुंवर को वापस जोधपुर ले आए थे और उसका धर्म शुद्धि कार्यक्रम भी किया गया था। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? अजीत सिंह की हत्या इनके पुत्र बख्त सिंह ने की थी। बख्त सिंह ने 1724 में बख्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अजीत सिंह के बाद जो शासक बने उनसे संबंधित है।
खेजड़ली गांव की घटना जिसमें 363 लोगों की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? और इसका सही उत्तर है दोस्तों सन 1730 ईस्वी में। खेजड़ली गांव की घटना के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अभय सिंह हैं। अभय सिंह हैं। मेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभय सिंह के बाद मारवाड़ के अगले शासक कौन बने? और इसका सही उत्तर है दोस्तों मान सिंह हैं। मान सिंह हैं नाथ पंथ को मानने वाले शासक थे और इन्होंने नाथों का एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया जोधपुर में। अंतिम क्वेश्चन इस क्विज का वहीं से वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मान सिंह ने जो नाथों की गद्दी बनवाई, नाथों का जो बड़ा मंदिर बनवाया, उसका नाम, और दोस्तों इसका सही उत्तर है महामंदिर। दोस्तों मेरे द्वारा पूछी गई प्रश्नोत्तरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले अपने दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। अपनी तैयारी आप इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा परख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।